सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है और उसमें पेशेंट को हेल्यूसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स होता है। तो आपको पहले समझ लेना चाहिए कि हेल्यूसिनेशंस और डिल्यूजन्स क्या है। तो ये दो जो टर्मिनोलॉजी है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। हेल्यूसिनेशंस यानी कोई चीज़ सच में नहीं होती है लेकिन पेशेंट को ऐसा भास होता है कि ऐसी है, उसको हेल्यूसिनेशंस बोलते हैं। जैसे आपको कोई आदमी देखता नहीं है लेकिन उनको आदमी देखता है, उसको हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन उसको बोलते हैं कि कोई आवाज़ें उनको सुनाई देती है लेकिन आपको नहीं सुनाई देती है, तो उसको ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस बोलते हैं। डिल्यूजन्स यानी कुछ खोटी मान्यता हो जाती है, कुछ खोटी बिलीफ हो जाती है, फॉल्स बिलीफ बोलते हैं, जो हकीकत में होती ही नहीं है। जैसे पेशेंट को लगता है कि मेरे पेट में चीप लग गई हो, या पेशेंट को ऐसा लगता है कि भगवान उसको बुलाते हो, तो उसको डिल्यूजन्स बोलते हैं। तो हेल्यूसिनेशंस और डिल्यूशंस जो होते हैं उसको पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया कहते हैं। ऐसे ही सिजोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव सिम्टम्स इतने ज़्यादा होते हैं पेशेंट को, तो नेगेटिव सिम्टम्स पता ही नहीं चलते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट होते हैं सिजोफ्रेनिया के, उनको ऐसा ही लगता है कि मुझे कुछ बीमारी ही नहीं है। जो पेशेंट के साथ में रहता है उनको लगता है कि पेशेंट को कुछ तकलीफ है, लेकिन वो पेशेंट बोलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं है। तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी ही ना हो तो फिर उसका इलाज कैसे होगे, तो यही वीडियो उसके लिए भी है। तो जब पेशेंट रेडी नहीं होता है और जो साथ में जो रहते हैं उनको लगता है कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट आपको सजेशन करेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। पहले आपको एविडेंस रखना पड़ेगा कि कुछ एबनॉर्मलिटी है, यानी पेशेंट ऐसे ही अकेले अकेले बातें करता हो और आपने रिकॉर्ड किया हो तो आपको पता चलता है कि नहीं ये तो एबनॉर्मल है। साथ साथ में कुछ ऐसी फॉल्स बिलीफ है, जैसे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में वाइफ हस्बैंड पे डाउट करती रहती है, उसको पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। लेकिन सिजोफ्रेनिया एक अनकॉमन बीमारी है, यानी कॉमन नहीं है, और उसका ब्लड टेस्ट होता नहीं है, उसमें सिटी स्कैन या एमआरआई होता नहीं है। ओनली जो उसका डायग्नोसिस होता है वो सिम्टम्स पे होता है। मानसिक बीमारियां जो होती है उनका कोई ब्लड टेस्ट होता नहीं है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस होता नहीं है, सिर्फ उनके लक्षणों के ऊपर ही साइकियाट्रिस्ट उसका डायग्नोसिस करते हैं। तो जब पेशेंट रेडी नहीं होता है तो पेशेंट के रिलेटिव साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो फिर साइकियाट्रिस्ट कभी कभी इनवॉलंटरी हॉस्पिटलाइजेशन का भी सजेशन करते हैं। ये इनवॉलंटरी हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ साइकियाट्रिक बीमारियों में ही होता है, दूसरी कोई बीमारियों में नहीं होता है। क्योंकि पेशेंट को लगता है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, साथ में रहता है उनको लगता है प्रॉब्लम है। पेशेंट वायलेंट भी कभी कभी हो जाता है, कभी पेशेंट सुसाइड का अटेम्प्ट भी करने जाता है। तो ऐसे पेशेंट में उसको मेडिकल हेल्प चाहिए। ये जो बीमारी है वो पेशेंट ने खुद ने प्रोड्यूस नहीं की है, तो ये बीमारी का ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है साइकियाट्री में। डिफ़िकल्ट डिसीज़ है, वन ऑफ द चैलेंजिंग डिसीज़ इसको माना जाता है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो सकता है। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और फिर इसकी ट्रीटमेंट कराइए।